मेरे पेशेंट को पहले रेड जोन में रखा गया इमरजेंसी वार्ड में, क्रिटिकल हालत बता के उसको उन्होंने केवल 15 मिनट में ही उसको पूरा का पूरा बोतल चढ़ा दिया गया, और वो भी स्टाफ नर्स वहाँ से उठी नहीं और वार्ड बॉय के द्वारा उसको चढ़वा दिया गया। वो वार्ड बॉय को उन्होंने भेज दिया, जो वार्ड बॉय ने उनका बीगो लगाया और बीगो लगाने के बाद उनको ड्रिप चढ़ा दी। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जो कि 10 घंटे का इंजेक्शन है उन्होंने 15 मिनट में लगाया है, 15 मिनट में सारे इंजेक्शन खत्म कर दिया। राजर्षि दसरथ मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग नयन बहादुर सिंह की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि वो अपने ससुर को राजर्षि दसरथ मेडिकल कॉलेज में लूज मोशन हो जाने की वजह से भर्ती कराए थे। हालांकि डॉक्टरों का उपचार चल रहा था, लेकिन जो वहाँ के नर्स थे और जो वार्ड बॉय थे उनकी लापरवाही की वजह से आज उनके ससुर, उनके पिता नहीं है, तो जिसको लेकर लगातार परिजन वहाँ पे हंगामा किए। उसके बाद आज यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी पोस्टमार्टम हाउस पे है, जहाँ पर नयन बहादुर सिंह का शव यहाँ पे लाया गया है। बाकायदा जांच पड़ताल की जा रही है किन कारणों से जो है नयन बहादुर सिंह की मौत हुई है। हालांकि परिजनों का लगातार जो आरोप है वो ये है कि जो डॉक्टरों के द्वारा ड्रिप चढ़ाने को लेकर लिखा गया था वो 1 घंटे में 60 से 70 बूंद चढ़ाई जानी थी, लेकिन वो ड्रिप मात्र 15 मिनट में चढ़ा दी गई, जिससे उनके ससुर और लड़की के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसको लेकर राजर्षि दसरथ मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन है उन्होंने वार्ड बॉय और स्टाफ को बर्खास्त कर दिया है, जो है निलंबित कर दिया गया है। मैं 29 तारीख को शाम को दर्शन नगर अपने मरीज नरेंद्र बहादुर सिंह हमारे ससुर जी हैं, उनको मैं लेके गया और वहाँ पे मेरे पेशेंट को पहले रेड जोन में रखा गया इमरजेंसी वार्ड में, क्रिटिकल हालत बता के उनको रात भर रखा गया। बाकी जांचें कराई गई और सिटी स्कैन वगैरह कराने के बाद उनको नॉर्मल वार्ड में भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। और डॉक्टर प्रियंका द्वारा वहाँ के उनको नॉरेड इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया गया और NS के बोतल में उसको डाल के और उसको पल्स धीमी बता के BP धीमा बता के उनको चढ़ाया गया और फिर उसके बाद उसको निकाल के रख दिया गया उस वार्ड में। और फिर शाम को करीब 4 बजे मेरे मरीज को फिर से जो है BP कम बता के उनको फिर से जो है वो नॉरेड का इंजेक्शन फिर से उनको चढ़ा दिया गया, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि 10 घंटे में वो चढ़ना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको उन्होंने केवल 15 मिनट में ही उसको पूरा का पूरा बोतल चढ़ा दिया गया, और वो भी स्टाफ नर्स वहाँ से उठी नहीं और वार्ड बॉय के द्वारा उसको चढ़वा दिया गया। जबकि ये जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही उसको चढ़ना चाहिए, और इतना घोर लापरवाही से हमारे मरीज के साथ ऐसा कार्य किया गया। और 15 मिनट के अंदर ही चढ़ने के उपरांत 15 मिनट के अंदर ही मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। वो तड़प के मर गए और वहाँ पे मेरे जो तीमारदार थे वो बुलाते रह गए डॉक्टर को, नर्स को, लेकिन कोई सब मोबाइल देख रहे थे, कोई वहाँ तक आने की जहमत तक नहीं उठाई। और CPR भी खुद लड़के ने ही दिया, और वहाँ पे एक डॉक्टर के मतलब जूनियर डॉक्टर के अलावा कोई भी वहाँ पे आया नहीं। तो आपने किसी से बात नहीं की इस बारे में? देखिए सर, हम लोग खुद स्टाफ के थे और जो है हम लोगों ने पहले ही बता रखा था कि हम लोग स्टाफ के हैं, सब जानते थे, लेकिन फिर भी वहाँ का लगता है कि कार्य ही प्रणाली ऐसी है, किसी का नहीं सुनवाई होती, या तो वो कुछ जानते नहीं हैं या तो जो है वो करना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं हम बस न्याय चाहते हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो, ताकि और मरीज इस तरह से ना मरें। अब मेरे घर का एक सदस्य मैं खो दिया हूँ, जो कि उनके लापरवाही से ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी हमारे। ये बहुत ही गलत हुआ है, अन्याय हुआ है हम लोग के साथ। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मेरे नाना जी को लूज मोशन हुआ था, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने गए थे हम लोग। तो लास्ट टाइम जब ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ, सिनेरियो ऐसा था कि मैं जो है उनको खाना खिला के और फिर गया था हाथ धुलने और थोड़ा बाहर टहलने, क्योंकि मैं पूरी रात जगा हुआ था। तो मैं इनसे बोला आप तब तक थोड़ा ध्यान देते रहो इनको। उसके बाद वहाँ उनका बीगो निकल गया, क्योंकि उतना वो ध्यान देते नहीं, कभी कभी हाथों पे मार दिए थे, तो बीगो निकल गया। उसके लिए स्टाफ को इन्फॉर्म किया गया जब, तो वो वार्ड बॉय को उन्होंने भेज दिया, जो वार्ड बॉय ने उनका बीगो लगाया और बीगो लगाने के बाद उनको ड्रिप चढ़ा दी।
जिसमें जो है पल्स मेंटेन करने के लिए जो है मेडिकेशन पड़ा हुआ था। उन्होंने बिना VST देखे जो है उनको मेडिकेशन चढ़ा दिया, और उसके बाद जब मैं वापस लौट के आया तो मैंने देखा कि पूरा बॉटल खाली हो चुकी थी। तो मैंने अपने मौसी को कॉल किया कि हाँ तो पूरा बॉटल खाली हो गया है, मुझे लग रहा है कि उनका नाना की तबीयत ठीक नहीं है। तो हनी ने बोला तुरंत स्टाफ को इन्फॉर्म करो, नहीं तो वो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, क्योंकि पूरी बॉटल चल गई है। जो एक आवर में जो 70, 80 या 100 जो है ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, वो 20 मिनट में पूरी फुल बॉटल चढ़ गई हो किसी पेशेंट को। और जब वहाँ पे स्टाफ को इन्फॉर्म किया गया, स्टाफ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं अपना, और जो है हम एक इंटर्न के साथ मिलके मैं जो है जो तीमारदार हूँ पेशेंट का, वो जो है CPR देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने दे दिया CPR, मैंने रिकवरी करने की ट्राई किया, और अगर जो नहीं रहते हैं उन लोगों का क्या कंडीशन होता होगा। यहाँ पे CPR हम लोगों ने 3 बार ट्राई किया, उनको 3 बार हम लोगों ने ब्रीथिंग लेके आई, लेकिन जब प्रॉपर एक जो फुल्ली फंक्शनल डॉक्टर है जिसने PG कर रखा हो वो वहाँ पे अवेलेबल होता तो मे भी उनको उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से निकाला जा सकता था। मानते हैं डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। अब मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि वहाँ जो स्टाफ अवेलेबल थे, मैं स्टाफ की गलती थी, लेकिन अगर स्टाफ, चलिए मैं मानता हूँ वहाँ गलती हुई, लेकिन अगर डॉक्टर टाइमली होते तो में भी हो सकता था कि उनको रिलीफ दिया जा सकता था। क्योंकि जब मैं एक डायलिसिस का पर्सन होते हुए जो फुल्ली फंक्शनल एक डॉक्टर नहीं है, मैं उनको रिकवर करवा सकता हूँ 3 बार, तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर होता और उनको जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता, कुछ भी किया जाता, तो मे भी हो सकता था कि वो फंक्शनल उनका हार्ट हो जाता। डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल भी की? डॉक्टर को 4 बार कॉल किया था। जो इंटर्न था वो CCTV में पूरी तरीके से दिख रहा है कि वो एक हाथ से CPR देने की ट्राई कर रहा है, एक कान में लगा के ऐसे फ़ोन से कॉल कर रहा है। ये पहले डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, दूसरे को कॉल करो। ऐसे करते हुए 4 डॉक्टर को उसने कॉल किया, कोई अवेलेबल नहीं हुआ। हम ये हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, पेशेंट मेरा बिल्कुल एस्टेब्लिश था, लेकिन इन्होंने नॉरेस्ट, सुबह के टाइम डॉक्टर प्रियंका आई थी राउंड करने के लिए, उन्होंने नॉरेट के लिए एडवाइस कर दिया 2 एम्पुल के लिए। 2 एम्पुल एडवाइस करके वो चली गई। वो स्टाफ ने वहाँ नॉरेट ला के लगाने लगी, तो फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग पे हमने देखा था तो पेशेंट का जो है वो बढ़ने लगा था पल्स रेट, क्योंकि नॉरेट से पल्स रेट बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे मैं स्टाफ नर्स हूँ, इसलिए मुझे सारी जानकारी है। फिर उस टाइम पे हमने नॉरेट बंद कर दिया। नॉरेट बंद करने के बाद मैं 15 मिनट के लिए घर आई तो वहाँ से एक स्टाफ ने वार्ड बॉय को भेज करके नॉरेट को फिर से चढ़ा दिया, जो कि 10 घंटे का इंजेक्शन है, उन्होंने 15 मिनट में लगाया है। 15 मिनट में सारे इंजेक्शन ख़त्म कर दिए। जब मेरा बेटा उनको बुलाने गया, उनको उलझन घबराहट होने लगी, क्योंकि उसका पल्स रेट बढ़ा देता है। BP मेंटेन करने की बात ही छोड़ो, पल्स रेट भी बढ़ा देता है। पल्स रेट बढ़ने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है, पेशेंट इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता है बिल्कुल। फिर जब बुलाने गया तो वहाँ जितने भी जूनियर डॉक्टर थे उसमें से किसी ने देखने नहीं आया, स्टाफ भी देखने नहीं आया, और जो सीनियर डॉक्टर थे एक सिर्फ डॉक्टर देखने आया, तो वो जब अपने सीनियर को कॉल करने लगा उन सब ने आने से मना कर दिया। फिर तुरंत हमारे पापा की 15 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो गई। CPR मेरा लड़का दे रहा था कि किसी तरीके मेरा नाना ठीक हो जाए, क्योंकि वो भी डायलिसिस है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, उसको आइडिया है कि हमें CPR कैसे देना है। हमारे घर में सारे लोग मेडिकल लाइन में हैं, इसीलिए हमको नॉलेज था कि ये मेडिसिन ऐसे नहीं दी जा सकती है, पर वहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगा के हर एक लोग को रोज़ मारा जाता है। इसके लिए सामने भी जिसने लगाया जी, ये कौन थे? ये पहले तो डॉक्टर ने एडवाइस किया तो स्टाफ नर्स ने लाके इसको लगाया, उस स्टाफ नर्स से लाके लगाया। उसके बाद इन्होंने, हमने जब बंद कर दिया था क्योंकि पल्स रेट बढ़ने लगी थी, जब मैं घर आई तो वार्ड बॉय से लगवा दी, बिना देखे सुने, कुछ भी नहीं की। और जबकि BST पे मेंशन है कि जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉरेट चढ़ना चाहिए, 10 घंटे में चढ़ता है, और मेंटेन BP हो गई तो बीच में बंद भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने सुपर फास्ट 15 मिनट में 10 घंटे का इंजेक्शन 15 मिनट में चढ़ाया है, और मेरे पापा तुरंत छटपटाने लगे हैं, और उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं देखने आया। ये आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हम इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे पापा के लिए न्याय दिया जाए। मैं बस न्याय चाहिए। आपके कोई भाई वगैरह नहीं? नहीं, हमारे कोई भाई नहीं, हम 4 बहन हैं, और हमारे पिताजी और माताजी ही थी, इसलिए हम अपने पिताजी के लिए, हमें अनुरोध है कि हमें कुछ ना कुछ इसके लिए न्याय चाहिए।
हाँ, हमें बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, हमें मिलनी चाहिए। मैं मेडिकल क्यों कि हमारे साथ इतना हुआ, जबकि मैंने स्टाफ से बताया था कि मैं भी मेडिकल में स्टाफ नर्स हूँ और मेरे घर में सारे मेडिकल लाइन में हैं। सब कुछ बताने के बाद भी हमारे साथ उन्होंने इतना गलत किया कि मेडिसिन दी के जानबूझ के हमारे फादर को मारा गया है। मैं मर्डर केस इसको मानती हूँ कि जानबूझ के मर्डर कर दिया गया। इस घटना के बाद जो सीनियर डॉक्टर से उनका क्या कहना है? सीनियर डॉक्टर का पहले तो सब लोगों ने लड़ना शुरू किया, किसी ने मानना नहीं शुरू किया। उसके बाद प्रिंसिपल ने आए, उन्होंने नॉर्मली बात की। नॉर्मली बात करने के बाद वो हमारे डॉक्टर जो सीएमएस हैं वहाँ के, उन्होंने कहा नहीं कार्रवाई होगी इस पे। उन्होंने कल के स्टेटमेंट में बोला भी है कि कार्रवाई होगी। उसमें से दो स्टाफ नर्स को और एक जो अखिलेश वार्ड बॉय था उसको सस्पेंड किया है। लेकिन सस्पेंड करने से क्या होता है, वो एनजीओ पे नौकरी करती थी, आज उनको बर्खास्त कर देंगे, कल फिर वो 1-2 लाख दे के ज्वाइन हो जाएंगी, फिर वो किसी को मारेंगी। हम चाहते हैं कि उनकी डिग्री की जाँच की जाए और उन्हें कभी जीवन में नौकरी ना मिले। ऐसी स्टाफ नर्स की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जिसे बीएसटी तक की पढ़नी ना आती हो और नॉरेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया हो। इसके बाद वो हमारे पास प्रूफ है उसका, वो एनएस के बोतल पे नॉरेट लिखा गया था। नॉरेट हर एक को पता होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप चढ़ता है, 10 से 12 घंटे में लगाया जाता है, 15 मिनट में क्यों लगाया गया। अभी ये मामला है कि एक पेशेंट जो थे 75 साल उम्र है, नरेंद्र बहादुर नाम था, तो मेडिसिन वार्ड में भर्ती हुए थे इमरजेंसी में। उसके बाद ये जनरल वार्ड में आए थे, तो उनकी सडन डेथ हुई थी करीब शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में। तो परिजनों का ये कहना है कि एक इंजेक्शन जो है वो फास्ट चल गया था, नॉरएड्रेनालिन होता है, उसके कारण ये डेथ हुई। तो इन लोग इसका प्रकार का हम लोगों ने संज्ञान लिया है, सीएमएस सर ने भी देखा और सारे एमएस सर ने देखा। इसका संज्ञान लेके हम लोगों ने जो है इसमें से जो उस समय स्टाफ थे और वार्ड बॉय थे, इनको प्रथम दोषी पाते हुए उनको तत्काल प्रभाव सस्पेंड किया है और एक कमेटी गठित कर दी सीएमएस सर के अधीन में, ताकि वो 24 घंटे के अंदर जो है और विस्तृत इसी जो है रिपोर्ट दें, ताकि और भी बड़ी कार्रवाई जो है और जो भी हो उस पर कार्रवाई करें। और ये जो कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पर ये मैंने। अब मामला यहाँ पे अटका है कि इनको न्याय चाहिए, लगातार ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हालांकि जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से कब रूबरू हुए, कब अपनी चेतना से उठेंगे कि कब मरीजों का इलाज सकुशल हो सकेगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।